दोस्तों नमस्कार। आज 26 नवंबर 2022 यानी आज मुंबई हमले की 14वीं बरसी। आज ही की वो मनहूस तारीख है जब आज से 14 बरस पहले मुंबई पर एक ऐसा जख्म दिया गया था जो आज 14 बरस बाद भी देश और मुंबई पर नासूर के तरीके से जिंदा है। एक ऐसा ताज़ा जख्म जो तब हरा हो जाता है जब ये तारीख 26 नवंबर हर साल आती है। दोस्तों आपको ये तो पता है कि आखिर 26 नवंबर को किस तरीके से मुंबई हमले में लोगों को मारा गया था। 150 से ज्यादा लोग और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी इस पूरे हमले में। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि आखिर इस पूरे हमले की प्लानिंग किस तरीके से रची गई थी? कैसे इस पूरे हमले को अंजाम देने के लिए कराची टू मुंबई वो तमाम आतंकी अजमल आमिर कसाब समेत मुंबई में दाखिल होते हैं और कैसे इस पूरी प्लानिंग को अंजाम देते हैं बेखौफ तरीके से। तो आज हम आपको ये पूरी कहानी मुंबई हमले की और साथ ही साथ उस प्लानिंग का जिक्र इस रिपोर्ट में करने वाले हैं। दोस्तों 23 नवंबर 2008 ये वो तारीख थी जब कराची टू मुंबई ये आतंकी भारतीय नाव में सवार होते हैं और नाव में सवार होने के बाद ये उस नाव में बैठे हुए 4 भारतीयों की हत्या कर नाव पर कब्जा कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद ये आतंकी मुंबई के कुलाबा के पास मछली बाजार पहुंचते हैं। यहां जब वो मछली बाजार पहुंचते हैं तो एक बेहद ही सनसनीखेज तरीके से एक ट्विस्ट इस पूरे मामले में घटना में आता है। दोस्तों जिस वक्त ये मछली बाजार पर उतरे उस वक्त तमाम मछुआरों ने, भारतीय मछुआरों ने इन पर शक किया। उन्हें शक हुआ कि कहीं ये संदिग्ध आतंकी तो नहीं है, क्योंकि उनकी हरकतें और उनका हुलिया देखकर वो सब उस वक्त सरप्राइज हो गए थे। जिसके बाद उन मछुआरों ने मुंबई पुलिस को इस बारे में इत्तला भी किया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दोस्तों इसके बाद वो तमाम आतंकी जो मछली बाजार पर उतरते हैं वो आतंकी अपने अपने मंजिल की तरफ निकल जाते हैं टैक्सी लेकर, भारतीय टैक्सी को लेकर, मुंबई की टैक्सी को लेकर अपने अपने मंजिल की ओर निकल जाते हैं जहां जहां उन्हें प्लान दिया गया था इस आतंक को अंजाम देने के लिए। तो ये आतंकी मछली बाजार पर उतरने के बाद 4 ग्रुप्स में बट गए थे और उसके बाद अपने अपने मंजिल की तरफ बढ़ गए थे और प्लानिंग कर रहे थे 26 नवंबर 2008 के लिए। इसके बाद दोस्तों वो तारीख आई 26 नवंबर 2008 रात के 9:30 बज रहे थे और मुंबई पुलिस को सूचना मिलती है कि छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर पुलिस को मिलती है। यहां पर मालूम हुआ कि 2 आतंकी AK-47 लेकर 15 मिनट तक लगातार अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। दोस्तों उस वक्त 9:30 बज रहा था और ये गोलीबारी अकेले छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर ही नहीं हुई, बल्कि लियोपोल्ड कैफे के पास भी इस गोलीबारी को अंजाम दिया आतंकवादियों ने। दोस्तों अभी 1 ही घंटा गुजरा था कि रात 10:30 बजे एक खबर आई कि विले पार्ले पर एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया। उस टैक्सी में एक ड्राइवर और एक यात्री सवार था और इसके साथ साथ खबर आती है बोरी बंदर से। वहां पर भी इसी तरीके की घटना हुई जिसमें एक टैक्सी को उड़ा दिया गया, जिसमें कुल 3 लोगों की मौत हुई। इस पूरी घटना में 10 लोग घायल भी हुए। एक के बाद एक हो रही इस ताबड़तोड़ फायरिंग और धमाकों ने मुंबई को दहला कर रख दिया था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उधर 26/11 का यह हमला अकेले इन कुछ हमलों तक ही सीमित नहीं रहा, महदूद नहीं रहा, बल्कि ये हमला अब ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस में भी जाकर पहुंच चुका था। यानी वहां पर भी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। जिस वक्त ये घटनाएं हो रही थी उस वक्त ताज होटल में 400 से ज्यादा, नरीमन हाउस में 380 लोग करीब मौजूद थे। दोस्तों इन आतंकियों ने मुंबई के ताज होटल के 400 लोगों को बंधक बना लिया था, लेकिन अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिलती है कि इन तमाम लोगों को आजाद करा लिया गया है सुरक्षा बलों के जरिए। लेकिन कुछ लोग अभी भी आतंकियों के चंगुल में फंसे हुए थे, जिसमें कुछ विदेशी मेहमान भी शामिल थे। इन आतंकियों ने यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को भी अपना निशाना बनाया था और वहां पर मौजूद मेहमानों को बंधक बना लिया था। लंबी लड़ाई के बाद सेना के जवानों ने, NSG के जवानों ने उन तमाम हमलावरों का सफाया कर दिया था, लेकिन इस दौरान हमारा एक जवान भी शहीद हो गया था। करीब 3 दिनों तक NSG और इन आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ चलती रही। दुनिया भर की नजरें, न सिर्फ भारत की नजरें बल्कि दुनिया भर की नजरें इस पूरे हमले पर टिकी हुई थी, क्योंकि यहीं पर आतंकियों ने लोगों को बंधक बना रखा था। कुल
कुल 3 दिनों तक सुरक्षा बलों और इन आतंकियों के बीच मुठभेड़ चलती रही। इस दौरान मुंबई में कई जगह पर धमाके हुए, गोलीबारी हुई, लोगों को बंधक बनाया गया और साथ ही साथ उन तमाम लोगों के, बंधकों के छूटने की उम्मीदें भी बीच बीच में धराशायी होती रही। लेकिन आखिरकार हमारे सुरक्षा बलों ने तमाम आतंकियों को ढेर कर दिया। 29 नवंबर की सुबह खबर मिलती है कि 9 आतंकियों का सफाया हो चुका है और एक आतंकी यानी मोहम्मद अजमल आमिर कसाब हमारे जवानों की गिरफ्त में है। लेकिन साथ ही साथ जो दुखद खबर थी वो ये कि हमारे 160 लोग, जिसमें विदेशी लोग भी शामिल थे, वो लोग काल के गाल में समा चुके हैं। उनको जान से मार दिया गया इन आतंकियों के जरिए और साथ ही साथ 200 से ज्यादा लोग घायल हैं इस पूरे हमले में। तो दोस्तों, ये थी मुंबई हमले की पूरी कहानी, प्लानिंग से लेकर आखिरी अंजाम तक। 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक की आखिर किस तरीके से वो मुंबई में दाखिल होते हैं 10 आतंकी और उसके बाद फायरिंग, धमाके और बंधक बनाने का सिलसिला 26 नवंबर से 28 नवंबर तक यानी करीब 3 दिन ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन आखिरकार हमारे जवान, हमारे सुरक्षा बल के जवान जो है इन आतंकियों का सफाया कर देते हैं और 9 आतंकियों को मार गिराते हैं और साथ ही साथ एक आतंकी अजमल आमिर कसाब, जिसे बाद में फांसी दे दी गई थी, वो तमाम लोगों को भी रेस्क्यू इस हमले में कराया जाता है। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस रिपोर्ट को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।